क्या आप जानते हैं कि अलग-अलग देशों में लैशेस का लैमिनेशन बिल्कुल अलग तरीके से किया जाता है? कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। यह वीडियो आपकी इस प्रक्रिया के बारे में समझ को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि इसमें कोई सही या गलत तकनीक नहीं है। सब कुछ इस प्रक्रिया के दृष्टिकोण और दर्शन पर निर्भर करता है। आज हम दुनिया के 3 अलग-अलग हिस्सों से 3 अलग-अलग विकल्पों का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि काम के दौरान किस तरह से कौन-सा परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। हम असल में काम करने की तकनीक को भी समझेंगे। पहला परिणाम है बहुत ही साफ-सुथरा प्राकृतिक लिफ्टिंग इफ़ेक्ट। ये खास तौर पर यूरेशिया, रूस, पूर्व सोवियत संघ के देशों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और यूरोप में भी यह काफ़ी लोकप्रिय है। और ये लैमिनेशन के अन्य विकल्पों से कैसे अलग है? यहाँ प्राकृतिकता, सफाई और काम की शुद्धता को बहुत महत्व दिया जाता है। पलकों को अच्छी तरह से अलग होना चाहिए, बिना चिपकने के, बिना किसी मोड़ के, और खुद पलक का उठाव बहुत ही मुलायम और साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसे परिणाम किन परिस्थितियों में देखने को मिलते हैं? पहला, यह तब होता है जब ग्राहक को खास तौर पर यही इफ़ेक्ट चाहिए होता है, यानी ऐसा ज़्यादा प्राकृतिक परिणाम। इसके अलावा यह तकनीक, यह परिणाम लंबी पलकों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है जब हमारी पलकों पर पलक की त्वचा झुकी हुई हो या यह जोखिम हो कि पलकें त्वचा या हड्डी से टकराने लगें। यानी पलक की लंबाई इतनी नहीं होती कि उसे बहुत ज़्यादा ऊपर उठाया जा सके। ऐसा बहुत ज़्यादा लिफ्टिंग इफ़ेक्ट देना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में आप अधिक प्राकृतिक कर्ल बना सकते हैं ताकि झुकी हुई पलक को बायपास किया जा सके। ऐसा परिणाम पाने के लिए काम करने की तकनीक कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले सामग्री का चयन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले रोलर्स बहुत वॉल्यूम वाले होने चाहिए। कोई भी सपाट रोलर्स हमारे लिए उपयुक्त नहीं होंगे। संभावना है कि डॉली रोलर्स भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं होंगे। या तो बड़े आकार के, जैसे M1 या M2। यहाँ खास तौर पर रोलर का वॉल्यूम ही मायने रखता है। आप गोल रोलर्स, अर्ध गोल रोलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहाँ वॉल्यूम ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य पलकों को बहुत ऊपर उठाना नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है ऐसा स्मूथ, हल्का सा उठाव। और यहाँ यह मायने नहीं रखता कि प्राकृतिक रूप से पलकों की वृद्धि की दिशा क्या है। ऐसे रोलर्स हम उन पलकों के लिए चुनते हैं जिनमें पहले से ही कर्ल होता है, और ऐसे ही रोलर्स हम नीचे की ओर बढ़ने वाली पलकों के लिए भी चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले कंपाउंड के लगाने का समय और सामान्यतः कंपाउंड्स के साथ काम करना। इस विशेष प्रकार की तकनीक का उपयोग करने के लिए आमतौर पर धीमी गति वाले या फिर मध्यम गति वाले विशेष कंपाउंड्स का ही चुनाव किया जाता है, और इसके साथ ही इन्हें बहुत अधिक समय तक लगाकर नहीं रखा जाता है। यानी पहले कंपाउंड के लगाने का समय बहुत कम हो सकता है, क्योंकि फिर से हमारा उद्देश्य पलकों को बहुत ज़्यादा उठाना नहीं है, हम बस उन्हें थोड़ा सा खोलना चाहते हैं। इसी वजह से पहले कंपाउंड का लगाने का समय कम होता है। इसके अलावा प्रक्रिया के बाद पलकों के साथ सही तरीके से काम करना भी बहुत ज़रूरी है। यानी जब आपने रोलर्स हटा दिए, सबसे पहले हम पलकों को बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं। यहाँ हम बहुत सावधानी से, बहुत अच्छी तरह से पलकों को रंग और गोंद के अवशेषों से साफ करते हैं जो रह गए हो सकते हैं। पानी या पलकों के लिए विशेष शैम्पू का उपयोग करने से डरें नहीं। कुल मिलाकर हम पलकों के साथ साथ पलकों के बीच की जगह को भी अच्छी तरह से साफ करते हैं। इसके अलावा अक्सर काम को एक खास चमक और आकर्षण देने के लिए विशेष सीरम या उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें अंत में साफ पलकों पर लगाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये विशेष सौंदर्य उत्पाद आपकी पलकों को न केवल थोड़ा अधिक नम और चमकदार बना देते हैं, बल्कि उन्हें एक बहुत ही आकर्षक और स्वस्थ रूप भी प्रदान करते हैं। यहाँ आप एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं ऐसा उत्पाद पलकों पर लगा रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि नज़र और पलकें कैसे बदल जाती हैं। ये सचमुच केक पर चेरी की तरह है। जब आप यह उत्पाद लगा लें तो इसे अच्छी तरह से कंघी और ब्रश करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर से पलकें आपस में चिपकी नहीं होनी चाहिए। यह उत्पाद पलकों पर बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। प्रक्रिया का दूसरा परिणाम विकल्प है एक्स्ट्रा लिफ्टिंग इफ़ेक्ट। मुझे लगता है कि ऐसा परिणाम लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। असल में मैं रूस में रहती हूँ, और हमारे यहाँ तो एक ऐसा शब्द भी है, ब्राज़ीलियन लिफ्टिंग। बिल्कुल ब्राज़ीलियन। ये तब होता है जब पलकें बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर उठी हुई होती हैं।
यानी हमारे यहाँ कोई खास घुमाव नहीं होता, बल्कि हमारी पलकें जड़ से ही सीधे ऊपर की ओर उठ जाती हैं। ये प्रक्रिया से पहले और बाद के बहुत ही स्पष्ट परिणाम होते हैं। जैसे कि पहले पलकें थीं ही नहीं और अचानक वे इतनी बड़ी, इतनी लंबी दिखने लगती हैं। यानी ये वास्तव में बहुत ही स्पष्ट लिफ्टिंग इफेक्ट है। ग्राहकों की मांग कुछ ऐसी हो सकती है, मुझे बिल्कुल वाव इफेक्ट चाहिए। मुझे चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा नज़र आए। नतीजतन पलकें बहुत ज़्यादा उठी हुई दिखती हैं, नज़र और भी ज़्यादा आकर्षक हो जाती हैं और लैमिनेशन का असर भी पूरी तरह से साफ नज़र आता है। ऐसा परिणाम कैसे प्राप्त करें? इसके लिए हमें जड़ के पास के हिस्से पर अच्छी तरह से काम करना होगा। यानी हमें ये समझना चाहिए कि सबसे पहले हमें ऐसा वॉलिक चुनना होगा जो इस तरह का परिणाम देने में सक्षम हो। डॉली के एम साइज के वॉलिक इस काम के लिए बहुत अच्छे हैं। असल में कोई भी सपाट वॉलिक जिसमें मोड़ का बिंदु निचले तिहाई हिस्से में हो, उपयुक्त है। यानी वॉलिक का सबसे ऊंचा बिंदु ठीक जड़ों में सबसे जड़ वाले हिस्से में होना चाहिए। जैसा कि पिछली स्थिति में था, वॉलिक में कोई भी उभार नहीं होना चाहिए। हम सबसे सपाट वॉलिक लेते हैं और पहला मिश्रण जड़ वाले हिस्से के बिल्कुल पास लगाते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि हम जड़ वाले हिस्से से कोई भी दूरी नहीं छोड़ते, सीधे मिश्रण को जड़ों में लगाते हैं और फिर स्थिति के अनुसार या तो मोड़ के बिंदु तक या उससे थोड़ा ऊपर तक लगाते हैं। यानी हमारा मिश्रण लगभग 20% से लेकर अधिकतम 40% तक पूरी पलकों की लंबाई में कहीं कहीं लगाया जाता है। 50% तक तो बिल्कुल भी नहीं। यानी मिश्रण लगाने का क्षेत्र मुख्य रूप से निचले हिस्से में जड़ों के पास ही केंद्रित रहता है। यहाँ पहले मिश्रण का रखने का समय ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पलकों की बढ़ने की दिशा को काफ़ी बदलना है। इसलिए हम पूरी तरह से अधिकतम स्तर पर काम करते हैं। वैसे जितना मुझे पता है, उदाहरण के लिए लैटिन अमेरिकी देशों में बहुत तेज़ असर वाले मिश्रणों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। असल में यह मास्टर्स की पसंद का एक बड़ा अंतर है। तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। यानी आम तौर पर ऐसा चमकदार लिफ्टिंग इफेक्ट किसी आक्रामक घटक से नहीं, बल्कि मिश्रण के अन्य तत्वों से हासिल किया जाता है, क्योंकि वहाँ लोग आक्रामक चीज़ें पसंद नहीं करते। नहीं, और मैं भी वास्तव में इसका समर्थन करती हूँ। ये प्रभाव वास्तव में मिश्रण को अधिक समय तक लगाए रखने से ही हासिल होता है। पहला मिश्रण पलकों पर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक भी रखा जा सकता है और यह सुरक्षित रहेगा। यानी ऐसे मिश्रण, ऐसी रासायनिक संरचनाएं होती हैं कि पहला मिश्रण बाल को नहीं जलाता, बल्कि उस पर गहरा असर डालता है, लेकिन पहले मिश्रण के भीतर मौजूद देखभाल करने वाले घटकों की वजह से सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अगर आप अलग अलग प्रकार की लैमिनेशन तकनीकें सीखना चाहते हैं, क्लासिक और कोरियन सहित, तो मैं आपको अपने ऑनलाइन प्रशिक्षण में आमंत्रित करती हूँ। सभी विवरण प्रोफाइल की हेडर में दिए गए लिंक, विवरण में या पिन की गई टिप्पणी में उपलब्ध हैं। तीसरा परिणाम विकल्प है एशियाई लैश लैमिनेशन। इनकी तकनीकें भी बहुत दिलचस्प हैं और इनका परिणाम भी बहुत आकर्षक होता है। आइए समझते हैं कि एशियाई लैमिनेशन की खासियत क्या है। सबसे पहले इसमें हमेशा पलकों को आपस में चिपका दिया जाता है और इस तरह की किरणें बनाई जाती हैं। यानी ये एक तरह का ट्रेंड है। साथ ही अगर परिणाम की बात करें तो इसमें पलकों का उठाव काफ़ी स्पष्ट होता है, यानी लिफ्टिंग बहुत मजबूत होती है। और असल में एशिया में पलकों का तेज कर्ल थोड़ा अलग तरीके से हासिल किया जाता है, जैसे कि लैटिन अमेरिका में किया जाता है। जब हम एशियाई विशेषज्ञों के अकाउंट्स में उनकी तकनीक देखें तो हमें क्या दिखाई देता है? उनके पास हमारे लिए सामान्य माने जाने वाले सपाट रोलर्स नहीं होते, ताकि ऐसा तेज और स्पष्ट परिणाम मिल सके। एशियाई विशेषज्ञों को वॉल्यूम वाले रोलर्स का इस्तेमाल करना बहुत पसंद है। देखिए, मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि वे कुछ गोलाकार रोलर्स लेते हैं, लेकिन फिर भी उन पर बहुत अच्छा लिफ्टिंग इफेक्ट हासिल कर लेते हैं। यानी हमारे यहाँ विशेषज्ञ कह सकते हैं, यह गलती है, ऐसे रोलर्स इन पलकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। लेकिन यहाँ काम करने का तरीका पहले सॉल्यूशन के साथ थोड़ा अलग है। इसी वजह से ऐसा वॉल्यूम वाला बड़ा रोलर बहुत ही शानदार परिणाम देता है। यहाँ पहले सॉल्यूशन के साथ कैसे काम किया जाता है? सबसे पहले पहला सॉल्यूशन जड़ों से लेकर सिरों तक सभी पलकों पर पूरी तरह लगाया जाता है। यानी पहले सॉल्यूशन का प्रभाव बहुत अधिक होता है। फिर भी मुख्य रूप से सॉल्यूशन लगाने के क्षेत्र पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है।
यानी यह जड़ों के पास का क्षेत्र होता है और कहीं न कहीं पलकों की लंबाई के बीच तक वहाँ पर रखने का समय सबसे अधिक होता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, पहले सॉल्यूशन को सिरों तक भी लगाया जाता है। एशिया में लोग पहले सॉल्यूशन को दबाने के लिए फ़िल्म, प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करना बहुत पसंद करते हैं। फ़िल्म, प्लास्टिक शीट पहले सॉल्यूशन की प्रक्रिया को और भी तेज़ कर देती है, जिससे वह जल्दी काम करता है। और साथ ही पहले सॉल्यूशन का रखने का समय भी बहुत अधिक होता है। निस्संदेह यह इस वजह से भी है कि कोरियाई महिलाओं की पलकें काफ़ी घनी और कठोर होती हैं। और हाँ, निश्चित रूप से सॉल्यूशन के असर दिखाने के लिए ज़्यादा समय चाहिए होता है। एशियाई तकनीक वह एशियाई पलकों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप इसे उदाहरण के लिए किसी स्लाविक लड़की पर आजमाना चाहते हैं, तो इस तकनीक को ज़रूर अनुकूलित करना होगा स्लाविक पलकों के अनुसार, वरना आप ग्राहक की पलकों को जला भी सकते हैं। कोरियाई महिलाओं की एक और ख़ासियत ये है कि वे बहुत बार, अगर हमेशा नहीं तो लगभग हमेशा, पलकों को रंगवाने से मना कर देती हैं। संभवतः इसका कारण यह है कि उनकी पलकों का रंग प्राकृतिक रूप से काफ़ी गहरा होता है। यानी लगभग हमेशा जब लैमिनेशन किया जाता है तो पलकों को रंगा नहीं जाता, बल्कि केवल लैमिनेशन ही किया जाता है। असल में एशिया में तो लोग पलकों को हल्का करने का भी बहुत शौक रखते हैं, लेकिन पलकों को हल्का करने की हिम्मत जाहिर है कोई नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक भौहों की बात है, तो भौहों को हल्का करना एशिया में बहुत लोकप्रिय प्रक्रिया है। मैं खुद उदाहरण के लिए जब चीन गई थी, तो शंघाई शहर में भौहों को रंगवाने गई थी। ये एक काफ़ी पेशेवर स्टूडियो था, खास तौर पर भौहों के लिए पेशेवर स्टूडियो, और वहाँ भी मेरी भौहों को हल्का किया गया था। इस बात के बावजूद कि मैं चीनी नहीं हूँ, मेरी भौहें गहरी नहीं हैं बल्कि हल्की हैं। मुझे भी मानक तकनीक के अनुसार भौहें हल्की की गईं, क्योंकि मैंने देखा कि चीनी महिलाओं की भौहें स्वाभाविक रूप से काफ़ी गहरी होती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ काली या गहरी भौहों का फैशन नहीं है। वे इसके विपरीत उन्हें हल्का करने की कोशिश करते हैं, उन्हें गहरा भूरा भूरा बनाते हैं, लेकिन कभी भी काला नहीं करते। आइए एशियाई लैमिनेशन ऑफ आईलैशेस पर वापस लौटते हैं। यहाँ सबसे लोकप्रिय तकनीक निश्चित रूप से कोरियाई तकनीक है, जिसमें सबसे पहले पलकों पर पहला मिश्रण लगाया जाता है और उसके बाद ही पलकों को रोलर पर रखा जाता है। अगर आप कोरियाई तकनीक को क्लासिक तकनीक के साथ मिलाकर सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग में आमंत्रित करती हूँ। वहाँ हम ये सब कुछ सीखते हैं। प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंतिम चरण है ऐसे गुच्छे बनाना, जिन्हें एशिया में बनाना बहुत पसंद किया जाता है। मैंने जितने भी वीडियो देखे हैं, ये सब एक विशेष उत्पाद की मदद से किया जाता है। जैसे आप भौहों को जेल से सेट कर सकते हैं, वैसे ही इसी तरह पलकों के लिए भी एक विशेष जेल होता है और फिर पिनसेट की मदद से पलकों को सावधानीपूर्वक चिपकाया जाता है। हाँ, यह एक अस्थायी प्रभाव है, ये समझना ज़रूरी है। यानी जब आप अपना चेहरा धोएंगे, पलकों को अच्छी तरह से ब्रश करेंगे, तो यह सब उतर जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है, पलकों को हमेशा चिपकाया जाता है, और मुझे लगता है कि बस कुछ खास उत्पाद होते हैं जिन्हें ग्राहकों को भी बेचा जा सकता है, ताकि वे घर पर भी अपनी पलकों को चिपका सकें और ऐसा ही एक रिवाज अपना सकें। यानी हम लोग मस्कारा लगाते हैं, लेकिन मान लीजिए कोरिया में वे इस तरह से पलकों को चिपका सकते हैं और खूबसूरत किरणों जैसा लुक बना सकते हैं। वास्तव में ये बहुत शानदार दिखता है। पलकों का लैमिनेशन इस तरह से अलग-अलग हो सकता है। यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि कोई एक सही या गलत तकनीक नहीं होती। बस अलग-अलग तरीके होते हैं और ग्राहकों की अलग-अलग अपेक्षाएं होती हैं। यानी ग्राहक भी अलग-अलग परिणाम चाहते हैं। यहाँ तक कि मैं भी कभी-कभी ज़्यादा नेचुरल रिज़ल्ट बनाती हूँ, तो कभी-कभी ज़्यादा चमकदार, गहरे, लगभग वैसे ही जैसे उदाहरण के लिए लैटिन अमेरिका में होते हैं। इसे अलग-अलग तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए काम की प्रक्रिया और प्रक्रिया की केमिस्ट्री को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले कहा, उदाहरण के लिए अगर एशियाई तकनीक को बिना सोचे समझे स्लाविक लड़की पर दोहराया जाए, तो ग्राहक की पलकों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि सब कुछ आंख बंद करके कॉपी नहीं किया जा सकता। आपको यह समझना आना चाहिए कि हर उत्पाद, हर प्रक्रिया का चरण किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है और इसे अपने यहाँ कैसे लागू करना है।
अगर आप लैशेज़ के लैमिनेशन में गहराई से समझना चाहते हैं, तो मैं आपको अपने ऑनलाइन लैमिनेशन ट्रेनिंग में आमंत्रित करती हूँ। सारी जानकारी विवरण में या पिन किए गए कमेंट में है। सबको अलविदा।